हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं अक्षय हेमो क्लास 01 पर आपका स्वागत करते हैं दोस्त। तो दोस्तों, आज का नया वीडियो जो कि लेके आए हैं स्टैटिक जीके से, जो कि पॉलिटी से लिया गया है। ठीक मेरे दोस्त, पॉलिटी से लिया गया है, जो कि संविधान से। ये जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, संविधान से निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रेरित किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, ये है एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रेरित किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। तो मेरे दोस्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रेरित किया था। इसके संकल्प में भारतीय संविधान के निर्माताओं एवं आकांक्षाओं मूल्यों को स्थापित किया गया था। इसके तहत भारत के लोगों और सामाजिक तथा आर्थिक राजनीतिक न्याय और समानता मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। ठीक है मेरे भाई, यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से अपनाया गया था। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो कि सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, किस नियम के लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, यानी किया जाता है। जो कि एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर 2022 को फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन ए याचिका, प्रपत्र, संविधान और विधेयक। ठीक है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान। संविधान भारत का एक ऐसा संविधान है, यानी कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है मेरे भाई, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि सबसे लंबा, लिखित एवं विभिन्न स्रोतों से लिया गया एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है मेरे भाई, इसको किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वो है अपना संविधान भारत का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारत का संविधान सरकार की वह प्रणाली कौन सी है जिसके एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक, ठीक है मेरे भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ पर एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग होता है। एक राजशाही सरकार का एक अलग ही रूप होता है जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए या पद त्याग तथा राज्य का प्रमुख होता है। उसके बाद मेरे दोस्त इम्पोर्टेंट जो बता दूं आपको, वो है एक एकात्मक प्रणाली, यानी कि यूनिटरी सिस्टम। एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्ति होती है। ठीक है, तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे भाई, वो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त 26 नवंबर को। ठीक है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, 1949 को मनाया जाता है, यानी कि अपनाया गया था इसलिए मनाया जाता है। जैसे कि हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस यानी कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है,
उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में मेरे दोस्त आते हैं 5th क्वेश्चन पर। वो क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? वो है एसएससी सीजीएल 9 दिसंबर 2022 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त एसएससी जीडी के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है बीटिंग स्ट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, और 3rd यानी कि सी ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक है। बीटिंग स्ट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का अंत कहलाता है। गणतंत्र दिवस समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। गणतंत्र दिवस, जो कि गणतंत्र दिवस, परेड और बीटिंग ट्रीट। ठीक है मेरे दोस्त, बीटिंग ट्रीट ये 3 भागों में भी बांटा जाता है। फिर से बता दूं आपको, गणतंत्र दिवस, परेड और बीटिंग ट्रीट और पुरस्कार वितरण में बांटा गया था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। 2023 के 74वां मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी उद्घाटन समारोह में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये रहा 5th क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। 6ठा क्वेश्चन है कौन सा मेरे दोस्त? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? जो कि 9 दिसंबर 2022 को 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे भाई आप सबके लिए। ठीक है। ऑप्शन है प्रभु संपन्न, न्याय, बंधुता और संघवाद। तो इसको हम बता दें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। तो इसके बाद आता है जिसको संघवाद कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? वो है संघवाद शामिल नहीं है। वो कैसे? प्रस्तावना में शामिल शब्द संप्रभ लोकतांत्रिक और भाईचारा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया क्लियर आपका। कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल था? संघवाद। ठीक है। उसके बाद देते हैं 7वां क्वेश्चन। सभी देशों का अपना एक संविधान होता है, वो कौन सा होता है? ठीक है। सभी देशों का अपना एक संविधान होता है, वो कैसा होता है? जो कि 12 दिसंबर 2022 को 1st शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्री व सर्वसत्तात्मक। ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। सभी देशों का अपना एक संविधान होता है, उसका होता है लोकतांत्रिक। ठीक है मेरे भाई, लोकतांत्रिक। वो होता कैसे है? सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। अपवाद यानी कि ब्रिटेन का ही देख लो, जैसे कि अपना ब्रिटेन का देख लो, जैसे कि संभावना अधिक होता है। अपवाद ब्रिटेन। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हो। ठीक है, ये संभव नहीं है। जैसे कि ये संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं तो वह लोकतांत्रिक ही हों। जैसे कि अपना संविधान लोकतांत्रिक है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का, जैसे कि लोकतांत्रिक हो। वी डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का 93वां स्थान है। ठीक है, भारत का 93वां स्थान है मेरे दोस्त। 93वां स्थान है, जो कि लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। साम्यवादी सामान्य स्वामित्व वाला एक वर्ग विहीन समाज है। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐसी विशेषता नहीं है? ठीक है,
वह कौन सी विशेषता जो कि भारत के संविधान में एक ही विशेषता नहीं मानी जाती, वो कौन है? सीजीएल में पूछा गया था 1 अगस्त 2022 को 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वो है मेरे दोस्त, द्विसदनीय विधायिका या एकीकृत व्यवस्था या एकल नागरिकता या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। वो कौन सा है मेरे दोस्त? वो होता है अपना द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका यानी कि 2 सदनों वाला विधायिका निकाय। ठीक है। और राज्यसभा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, अगर केंद्रीय स्तर पर माना जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अपना यूपी। ठीक है। भारतीय संविधान की अन्य एकात्मिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं मेरे भाई? जैसे कि संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान, सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं एवं राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता एवं केंद्रीकृत चुनाव मशीनरी द्वारा सूची पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियाँ। ठीक है, इतना सा हो गया। वो कौन सा है? कौन सी भारत संविधान की एक विशेषता नहीं है? वो है अपना द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो जैसे कि हो गया 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है? ये पूछा जाया गया था मेरे भाई SSC MTS में 13 जुलाई 2022 को, वो भी दोपहर के समय में। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष और संघवाद। हम आपको बता दें जानकारी के लिए मेरे दोस्त, इसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें 9वां क्वेश्चन, 9वां क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, वह कौन सी है? ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि संघवाद जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद, गणतंत्रवाद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता और कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। ठीक है, इतना होता है अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में से एक है वो संघवाद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की वह कौन सी विशेषता है जो कि देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के लिए अस्तित्व का उल्लेख करती हो? अपना SSC MTS यानी कि 20 जुलाई 2022 का दोपहर में पूछा गया था। वो था अपना, वो भी संघवाद माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा? संघवाद। जैसे कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली मानी जाती है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों का प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्यों द्वारा सभी धर्मों का समान व्यवहार। ठीक है। उदारवाद क्या कहलाता है? व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा की रूढ़िवादी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? जो कि CHSL 27 मई को 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन ए में दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं एवं लिखित संविधान। ठीक है मेरे भाई, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं मानी जाती है, जैसे कि शक्तियों का विभाजन, शक्ति को सर्वोच्चता और कठोर संविधान और लिखित संविधान और न्यायपालिका और द्विसदनीय विधान मंडल।
ठीक है, ये रहा 11वां क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उनसे है भाई, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की अर्धसंघी बताया? वह कौन से व्यक्ति थे जो कि भारतीय संविधान को अर्धसंघी घोषित कर दिए किए थे? जैसे कि CHSL 3 जून 2022 को दोपहर के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शन है ए MV पायली, गुन्नार मिडल, AV डाइसी, KC विहियर। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान को KC विहियर द्वारा, ये है KC विहियर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, KC विहियर द्वारा संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के KC विहियर के द्वारा अर्धसंघीय के रूप में लेकिन अर्धसंघीय द्वारा के रूप में भावना में एकात्मिक अर्धसंघीय के रूप में वर्णित, लेकिन मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रॉनविले KC विहियर के द्वारा एकात्मक अर्धसंघीय एवं KC द्वारा तथा ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर द्वारा जेसिंग के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ आदि कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, वो पूछा क्या गया, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, CGL 11 अप्रैल 2022 को दोपहर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या पूछा गया है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। उसके बाद संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, क्या ये सही है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया था। उसके बाद क्या है अपना डी, जो कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसमें से कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, यही वाला उत्तर देना है। तो उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। ठीक है, वो भी हम बता दो आपको, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के सभा द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान अपनाया गया था। संविधान सभा ने 1949 राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 22 जुलाई को 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, जो कि 14वां क्वेश्चन है। उसमें पूछा क्या गया है, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा CGL 11 अप्रैल 2022 इवनिंग के टाइम पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये होगा क्या 12, 10, 14, 15। इसमें भारतीय संविधान को सभा में बनाने वाले संविधान में कितनी महिलाएं उपस्थित थी, ये पूछा गया। इसमें हो जाएगा 15वां। ठीक है मेरे भाई, 15 महिलाएं थी, जो कि 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली सभा का एक हिस्सा था। वो जो 6 दिसंबर को, ठीक है 6 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का एक गठन किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में MN रॉय के द्वारा, ठीक है MN रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, SC सिन्हा। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, RJ प्रसाद। ठीक है मेरे भाई, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मेरे भाई, भारत का संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो कि CGL 18 अप्रैल 2022 को दोपहर के समय में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी टक्कर, जे बी कृपलानी जी, के एम मुंशी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पी पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है, यो पी बी बी पट्टाभी सीतारमैया भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि 1922 में ए बी ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की, जो कि भील मंडल की सेवा की अध्यक्ष स्थापना की थी। ठीक है मेरे भाई, जे बी कृपलानी थे जो कि के एम मुंशी के भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 1938 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, कृषि और खाद्य मंत्री 1952 से लेके 1953 तक बने थे। ठीक है, 1952 से लेके 1953 तक के एम मुंशी जी खाद्य और कृषि के खाद्य मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष थे? कौन से अध्यक्ष माने जाते हैं आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान में? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा साख समिति, संघ समिति, शक्ति समिति या कार्य सूची समिति और मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? साख समिति के अध्यक्ष थे आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के साख समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। और कार्य समिति का अगर पूछा जाए तो कौन थे? के एम मुंशी जी। और उप समिति के पूछा जाए तो वो कौन से हो जाएंगे? जे बी कृपलानी जी। कार्य सूची के कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? के एम मुंशी जी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कौन सी धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी? ऑप्शन 6, बी 10 और 12 और 8। ठीक है, ए बी सी डी। उसके बाद ये हो जाएगा 8। ठीक है मेरे भाई, 8 का 1। जैसे कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम 1947 के अधिनियम द्वारा धारा 8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और धारा 6.2 के पासपोर्ट अधिनियम 1967 में और धारा 10.1, जैसे कि मेरे दोस्त सिंगल बता दूँ आपको। धारा 8.1 क्या हो गया था मेरे दोस्त? संविधान सभा को स्वतंत्रता का अधिनियम। ठीक है, और धारा 6.2 क्या होता है? पासपोर्ट अधिनियम 1967। ठीक है, धारा 10.1 कौन सा होता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, और 12वां का देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम। ठीक है, और 1894 बाल की बिक्री अधिनियम 1930। ठीक है, ये रहा तीनों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष माने जाते हैं? ठीक है, जी बी मावलंकर साहब भारत के संविधान सभा के कौन से अध्यक्ष माने जाते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2020 अप्रैल 2022 मॉर्निंग के टाइम पूछा गया था। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक और जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। और उसके बाद बी होता है दोस्तों कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश। डी है राष्ट्र ध्वज पर अनौपचारिक समिति। ठीक है, इसके अगर बता दे तो कार्यों का समिति। ठीक है, जी बी मावलंकर साहब भारत के संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष माने जाते थे। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी बी मावलंकर जी थे। जी बी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, आपको ये बता दूँ इम्पोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि जी बी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे दोस्त। उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी द्वारा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरकार वल्लभ भाई पटेल और व्यापार समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी जी थे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछा गया संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था, जो कि 6 से 17 अक्टूबर 1949, कि 14 से 31 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948, 8 जनवरी 1949 तक, कि 16 जून के 1949 तक। आपको बताना है दोस्त ये वाला कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका चलो हम कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 6-17, यानी कि 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल, यानी कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। ठीक है, जो कि इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र, यानी कि 11 सत्र। ठीक है, 11 सत्र, जो कि अब बता दें पहला सत्र होता 1923, यानी कि 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। और दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई। और पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त। और छठा सत्र 27 जनवरी 1948। और सातवां सत्र 4 नवंबर 1948, 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र था 16 मई से 16 जून 1949 तक। नौवां सत्र था 30 जुलाई 18 सितंबर 1949 को। और 10वां सत्र था 6 से 17 अक्टूबर 1949। और 11वां सत्र 14 जनवरी यानी 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कितने होते थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य कितने होते थे। 8, 14, 9 कि 7। ठीक है, इसको राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य 7 होते थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और 7 सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, अय्यर एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, बाबा साहब को भारतीय संविधान को का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को मॉडर्न टाइम कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण, राजदादा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान इनके द्वारा हस्तलिखित की गई थी। ठीक है, भारत का संविधान का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान को प्रस्तावना को हस्तलिखित 395 अनुच्छेद थे आर्टिकल, और उसके बाद 8 भाग थे। ठीक है, पार्ट। और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिए थे। ठीक है मेरे भाई, कितने समय लिए थे, 6 महीने का, 6 मंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। ये दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या जुलाई 1948 को। 2000 क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा न्यूनतम आयु क्या मानी जाती है? किसी राज्य के संविधान को किसी राज्य के राज्यपाल को रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान द्वारा कितनी आयु मानी जाती है? वो होता क्या मेरे दोस्त? होता है किसी राज्य के राज्यपाल को रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित आयु 35 ईयर 35 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष मानी गई है। प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल माना जाता होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 135, ठीक है, 135 संविधान के भाग 4 में यानी कि 6 में 153 167 तक अनुच्छेद राज्यपाल कार्यकारिणी के द्वारा संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत और केंद्र प्रांतों के बीच विधायिका शक्तियों के वितरण के प्रावधानों में भी किया गया था, जो कि CGL 13 अगस्त 2021 को दोपहर के टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अगर इसकी देखा जाए तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा विधायिका संघी में विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की और केंद्र प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए गए थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मेरे दोस्त। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? जो कि 18 अगस्त 2021 को इवनिंग टाइम में पूछा गया। 84 थे या 102 थे या 109 थे या 39 यानी 93 थे। वो कौन से थे मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधि थे, सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? 93। ठीक है, इसको देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधि करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रमुख आयुक्त प्रांतों में से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? संविधान सभा के सदस्यों ने कितने भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने कब, यहाँ पे कब रहेगा, कब को भारत संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने लोग का और कितना? ठीक है दोस्त, 26 नवंबर 1948 या 24 जनवरी 1950 से 26 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1952 कब हस्ताक्षर किए थे मेरे दोस्त? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक है, उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग के साथ
हस्ताक्षर किए गए थे और इन सभी ने स्वीकार किए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939 या 1919 या 1928 या 1934? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम एन राय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में, ठीक है, यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग की गई थी। ठीक है, 1934 में थे, तो 1934 में भारत कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम एन राय द्वारा संविधान सभा के लिए विचार प्रस्तावित किया गया था 1934 में। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 1934 में एम एन राय के द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए थे, जो कि इसको संविधान की मांग की गई थी 1935 में, मांग बन गई थी। ठीक है दोस्त, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था? इसे CHS में पूछा गया, 13 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग के टाइम पूछा गया था। ठीक है, MN पालखीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी या ठाकुरदास भार्गव, भीमराव रामजी अम्बेडकर? ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। ठीक है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था, क्योंकि इनके देश में शासन की व्यवस्थापना को परिभाषित किया गया था। इसलिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1947 में या 1946 में, 1949 में, 1948 में? भारतीय संविधान की चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में। ठीक है मेरे दोस्त, 1946 में हुआ था। संविधान निर्माण के टाइम, यानी कि संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा में कुल 13 समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं, जैसे कि प्रांतीय संविधान सभा की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मोतीलाल नेहरू यानी कि अध्यक्ष, जो कि भारतीय संविधान, और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? ठीक है, देखते हैं, जैसे 1925, 1950, 1928 या 1930 को कब प्रेरित किया गया था मेरे दोस्त? मोतीलाल नेहरू जो कि किए थे 1928 को। ठीक है, 1928 के भाव मोतीलाल नेहरू द्वारा रिपोर्ट द्वारा 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता द्वारा एक समिति के द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं के देश के एक संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया था? ठीक है, ये 26 अक्टूबर 2020 को पूछा गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया
कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान के प्रस्तावना में फ्रांस से लिए गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में भारत का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, गोपाल स्वामी अयंगर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी साहब। इसमें कौन से थे मेरे दोस्त? BN राव। राइट आंसर हो जाएगा BN राव। एक कानूनविद थे जो कि उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। BN राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? जो कि SSC MTS 14 अक्टूबर 2019 को इवनिंग के टाइम पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, जो कि एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता एवं अस्थायी नागरिकता। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत का संविधान सभा का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर को 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हो गया था। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार नागरिकता प्रदान की गई थी। अच्छा, नागरिकता कब प्रदान? भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिकता को एकल और सामाजिक नागरिकता प्रदान की गई थी। कोई भी नागरिक चाहे उसका जन्म हो या निवास कुछ भी हो, पूरे देश में नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है उसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, संविधान सभा ने भारत के संविधान की कब स्वीकार किया गया था? SSC MTS 19 अक्टूबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर यानी 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। और 26 नवंबर यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कानून लागू हुआ था और यहाँ पे प्रभावी हो चुका था। यहाँ पे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? SSC MTS 2020 अक्टूबर 20 अगस्त 2019 को इवनिंग के टाइम पूछा गया। बंगाली, सिंधी, तेलुगु, तमिल। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। 1967 में भारत के संविधान में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? ठीक है, कौन सी भाषा शामिल की गई थी? ध्यान से देखिए, कौन सी भाषा शामिल की गई थी मेरे दोस्त? इसको कहते हैं बी यानी कि सिंधी। ठीक है, बी राइट आंसर होगा, सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राज्य में भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। 14 भाषाओं को संविधान सभा में शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 1 के और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं द्वारा मान्यता शामिल, जैसे कि असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी इत्यादि।
ठीक है मेरे दोस्त, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। SSC 21 अगस्त 2019 इवनिंग टाइम में पूछा गया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। इसमें प्रारूप संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। कौन नहीं थे भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि सभा के हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का एक गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, कितने आबादी इससे अधिक नहीं हो सकता, जो कि 3 जुलाई 2019 को इवनिंग टाइम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 20 लाख से अधिक आबादी नहीं हो सकता, यानी कि मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक होगी तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? 41, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ठीक है, जो कि 4 जुलाई 2019 को मॉर्निंग में पूछा गया था। ऑप्शन देखिए मेरे दोस्त, मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, जिसके राजकुमारी बीबी जी अमृत कौर यानी कि 2 फरवरी 1989 को 2 फरवरी 1989 को। ठीक है मेरे दोस्त, 2 फरवरी 1989 को 6 फरवरी 1964 के एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? ये SSC CPO में पूछा गया था। CPSI में 16 मार्च 2019 को मॉर्निंग टाइम में पूछा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था दोस्त? ये रहा 4th क्वेश्चन, 4th ऑप्शन। ठीक है, इसमें आ जाता है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 बजे हुआ था उद्घाटन। ठीक है, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दोस्त, भारतीय संविधान को स्रोत से लिया गया होगा। ठीक है, इतना यहाँ से भारतीय संविधान के स्रोत से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों पर महाभियोग और संविधान का संशोधन और विशेषाधिकार रिट। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? किस संविधान से ली गई है, ये पूछा गया था 11 नवंबर 2022 को दोपहर के समय। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई विशेषताएं, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रिट और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक है मेरे दोस्त,
इतना क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? सीपीओ 11 नवंबर 2022 को इवनिंग के टाइम पूछा गया था। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना हो गया ऑप्शन। इसमें 45 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार और स्वतंत्र गणतंत्रता की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस संविधान के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की गई थी? ठीक है, भारतीय संविधान में किस संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से गृहीत की गई थी? CMTS 11 जुलाई 2022 को मॉर्निंग टाइम में पूछा गया था, शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, इसको देखते हैं मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। भारत के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार ली गई विशेषताएं थी। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त? भारतीय संविधान अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है वह कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जो कि SSC CHSL 9 अगस्त 2021 आफ्टरनून में पूछा गया था, दोपहर के टाइम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, कनाडा का संविधान। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए थे। एक मजबूत केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और एक राज्य के बीच, ठीक है, एक राज्य के बीच का वितरण कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? SSC MTS 2 अगस्त 2019 को दोपहर के टाइम में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, समवर्ती सूची और प्रस्तावना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं सोवियत समाजवादी। ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। उसके बाद मेरे भाई अगर प्रस्तावना की बात की जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी। आज का ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन। ठीक है, पूरा हो गया 50 क्वेश्चन, जो कि पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और आशा करता हूँ कि आपको ये पॉलिटी की क्लास अच्छी लगी होगी। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्त, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।